हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चल रही हैं क्लासेस बेसिक मैथमेटिकल टूल की, और बेसिक मैथमेटिकल टूल में इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया है। अब देखते हैं कुछ डाउट। तो जैसे कि अभी हमारे पास डाउट है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x का होल क्यूब dx। बोलिए यही ना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एल्जेब्रिक है, सिंपल है। इसको आप ओपन कर लीजिए, अंदर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा वाला, a प्लस बी का होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो कैसे सॉल्व करूंगा इसको, देखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब इज dx इक्वल टू इंटीग्रेशन में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके, प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3x स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3x इंटू b का स्क्वायर मतलब ये हो गया x स्क्वायर। डन, क्लियर है। और यहां पर है dx। अब ये देखिए, ये है x क्यूब, यहां पर dx प्लस 1/x क्यूब, यहां पर है dx। ठीक है ना, अलग अलग कर लिया आपने, x क्यूब का dx 1/x क्यूब का dx। ये x से एक x क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया बेटा 3x। सो 3x का dx और ये x से एक x कैंसिल, तो बच गया 3/x का dx। अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो गया x की पावर 4/4 प्लस x की पावर -3 बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो -3 + 1 अपॉन -3 + 1 मतलब -3 + 1 मतलब -2/-2, और ये हो गया 3 और इसका हो गया x² और 3 कांस्टेंट है, अंदर बच गया 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। डन, ओके, क्लियर। सो x की पावर 4/4 x प्लस x की पावर -2/-2 3x² 2 प्लस 3 log x प्लस c। क्लियर, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला डाउट है डिफरेंशिएशन करना है। हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई रूट x। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले ये फंक्शन ऊपर दिया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। सो x मल्टीप्लाई बाई x कितना हो गया, x² माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का कितना हो गया आपके पास में 2 डिवाइडेड बाई हो गया रूट x। सो y इज इक्वल टू x² माइनस का 3x और प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया रूट x। अभी आपने ऊपर का मल्टीप्लाई किया है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सो x² अपॉन रूट x माइनस 3x अपॉन रूट x प्लस 2 अपॉन रूट x। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करिए, dy/dx इक्वल्स टू, तो d/dx आपने लगाया है x² अपॉन रूट x। देखिए ये x² है और अपॉन में कितना है, रूट x है। सो x का स्क्वायर 2 और -1/2, सो दैट इज इक्वल टू, देखो क्या था, कैसे किया समझ गए। ऊपर की पावर 2 है, नीचे की पावर कितनी है, 1/2 है। तो 2 - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 2 4 -1/2 यानी कि x की पावर कितना 3/2। तो x की पावर 3/2 -3 रूट x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर -1/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो सिंपल एकदम कर लेंगे ना। सो nx की पावर n-1 x/2 x की पावर 3/2 -1 मतलब 1/2 -3 इंटू 1/2 x की पावर n-1। यस बेटा, आइए nx की पावर n-1 तो 1/2 माइनस का 1 और प्लस 2 x की पावर -1/2 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1/2 x की पावर -1/2 -1। ठीक है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कर लोगे, क्या करना है देख लो, बता देता हूं। सो 3/2 है और x की पावर 1/2 है बच्चे, मतलब बन गया रूट x। तो ये हो गया -3/2 x की पावर -1/2, ओके, n2 से 2 कैंसिल, माइनस
x की पावर -1/2 -1 मतलब x की पावर -3/2। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ओके डन, चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला कंसेप्ट पहले समझ लो बेटा। ये फैन घूम रहा है, ये फैन घूम रहा है। अब ये फैन जो है मान लो किसी समय इसकी ब्लेड यहां पर है और ये ब्लेड ट्रेवल करके यहां पर आ गई और ये एंगल बन गया थीटा। क्या बन गया? एंगल थीटा। बोलो यस। अब थीटा यहां से लेकर के यहां तक जाने में इसको समय लगा है dt, डेल्टा टी। कितना समय लगा है? डेल्टा टी। तो बेटा एंगल के ट्रेवल करने की रेट को बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? डी थीटा बाई डी टी। तो इस ऐसे ये क्वेश्चन करना, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एक पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो जो पार्टिकल है वो रोटेट करना शुरू होता है। फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू टी टू दी पावर 4 माइनस 60 अपॉन 60 भाई साहब, माइनस टी बाई 4। ये है फॉर्मूला एंगल का। वेयर थीटा इज इन रेडियन। ध्यान दो बालक, यहां थीटा इज इन रेडियन। थीटा किस में है? रेडियन में है। पूछो ना जो नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग कहां चला जाता है। थीटा रेडियन में है और टी सेकेंड में है। टी किस में है? सेकेंड में है। तो आपको बताना है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो आपको बताना है नंबर 1 ओमेगा, दूसरा बताना है अल्फा। कब कब बताना है? एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड 10 सेकेंड पे बताना है। अब चलो दोनों के फॉर्मूला बता दूं। दोनों के फॉर्मूला बताने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए। आ जाओ बेटा, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो ये लिखा है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये फॉर्मूले आपको जब मैं पढ़ाऊंगा अभी रोटेशनल डायनेमिक्स, जब मैं आपको रोटेशन पढ़ाऊंगा, पंखा कैसे घूमता है, रोटर कैसे घूमता है, समझ गए ना? जब मैं आपको रोटेशन पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7, तब मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूले आते कहां से। फिलहाल तो अपन को समझने हैं। तो ये होता है डी थीटा बाई डी टी। ओके चलो करते हैं सॉल्व। डी बाई डी टी बेटा थीटा की वैल्यू क्या है बोलो? टी की पावर 4 अपॉन 60 माइनस टी बाई 4। बहुत ही सिंपल है यार। एक्स रहा तो एक्स के साथ खेलते थे, तो टी होगा तो टी के साथ खेलोगे। बोलो 1/60 कांस्टेंट है कि नहीं है? 1/60 कांस्टेंट है। टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? इतने टाइम में तो 4t क्यूब। क्या हो गया? 4t क्यूब मल्टीप्लाई, हाँ, माइनस 1/4 कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशिएशन 1। बिल्कुल आ गया आंसर। 4 से बोलो कितने बार कैंसिल? 15 बार। तो कितना आ गया? 1/15 टी क्यूब माइनस कितना? 1/4। क्या कह रहा? 10 सेकेंड में। कितने में? 10 सेकेंड में निकालना है कि 10 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो टी की जगह 10 रख दो, तो 10 का क्यूब कितना होता? 1000। 30 अपॉन कितना? 15 माइनस 1/4। बेटा इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा और लास्ट में लगा देना यूनिट रेडियन पर सेकेंड। क्यों लगाओगे? क्योंकि ऊपर थीटा है। थीटा किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में। नीचे कौन बैठा है? टाइम। तो टाइम किस में मेजर होता है? सेकेंड में। तो रेडियन पर सेकेंड। पक्की बात? चले आगे, चलो आगे देखते हैं। अगला है भैया अल्फा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर नाम हम इनके सीख लो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी टी। ये देखो जी, एंगुलर एक्सेलरेशन किसका? ओमेगा का। किसका? ओमेगा कहां आया है? ये देखो ओमेगा यहां आया है। टी की पावर 3 अपॉन 15 है ना? टी की पावर 3 अपॉन 15 माइनस 1/4। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं ले रहे हो नीचे वाला? अरे बेटा क्योंकि ये जो है ओमेगा ये टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे है। कितने पे? टी इक्वल टू, ये पर्टिकुलर है, ये क्या है, और ये जनरल है। ये क्या है? ये वाला पर्टिकुलर है 10 सेकेंड पे, और ये सबके लिए क्योंकि इसमें टी खाली है। इसमें तो ये कह रहा मेरे ऊपर टी की वैल्यू लाके रख दो, तो अपन जनरल लेंगे ना बेटा। तो चलो जनरल लेते हैं। तो क्या आएगा बोलो? टी की पावर 3 अपॉन कितना? और माइनस 1/4। चलो डिफरेंशिएट करें। 1/15 कांस्टेंट है। टी की पावर 3 का क्या हो जाएगा? 3t² माइनस 1/4 का कितना हो जाएगा?
जीरो कांस्टेंट है भाई साहब, 3 से कैंसिल कितने बार, 5 बार, आंसर 5t स्क्वायर। खेल खत्म। वैल्यू पुट कर दो। हाँ, एक्सेलरेशन को शो करते हैं अल्फा से। किससे शो करते हैं, अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन की टी इक्वल टू कितने सेकंड पर, 10 सेकंड पर 5 × 10 का स्क्वायर। आंसर बोलो 500। कितना हो गया, 500। यूनिट, यूनिट भी सिखा दूं। यूनिट क्या आएगी, देखो क्या था फॉर्मूला, देखो अल्फा का फॉर्मूला डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। ऊपर का आएगी यूनिट ओमेगा की, और नीचे किसकी यूनिट, टाइम की। तो ओमेगा की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की यूनिट थी रेडियन पर सेकेंड, और साथ में एक और सेकेंड। ये बेटा डैश है, ये माइनस नहीं है। फिजिक्स में क्या लगता है, डैश है ना। तो सेकेंड, सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। बोलो यस और नो, पक्की बात, कोई दिक्कत। भाई एक बार फिर से आपके लिए, अल्फा बराबर मैंने आपको बताया बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी। बोलो हाँ, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा बाई डी टी बेटा, ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और फिर से यहाँ पे कितना हुआ, सेकेंड। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता कि नहीं होता। तो आंसर कितना हो गया, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसी बात पे आपको पता चल गई अल्फा की यूनिट। बोलो अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो। एंगुलर, वो तो है, नाम तो बताओ इसका होता क्या है। ये तो यूनिट बता दी, मैंने नाम पूछा, नाम बताओ। इसको बोलते हैं एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ गया ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ये हो गई बात। चलो नोट कर लो, नोट मत करो तो अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन है, लिमिट है कितनी भाई, 1 से लेके 4। बहुत ही सामान्य सरल क्वेश्चन। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 1 से लेके 4। प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्यों नहीं बना, ये तो बनना था। देखो बेटा, मैंने बताया था लिमिट भूल जाओ, सिंपल सामान्य इंटीग्रेशन करो। कैसे करेंगे बच्चों, एक्स की पावर 1/2। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे क्या, dx। लिमिट से कोई मतलब नहीं, मगर फिर भी लिख दो 1 से लेके 4। चलो बोलो इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। पक्का, डिफरेंशिएशन तो नहीं लगा दिया इसमें, हाँ, और लिमिट यहाँ डब्बे लगा दो। अब इंटीग्रेशन हो गया तो क्या लग जाएगा, बॉक्स। 1 से लेके बोलो 4। बोलो इसमें सी लगता है कि नहीं लगता, इसमें नहीं लगता है, ये डेफिनेट है। क्या है ये, डेफिनेट में नहीं लगता है सी, इनडेफिनेट में लगता है सी। हाँ बोलो एक्स की पावर कितनी, और नीचे कितना, पलटी मार के 2 कहाँ, ऊपर, मतलब हो गया ऊपर 2 और नीचे कितना हो गया 3। और डिब्बे में के बाहर लिमिट 1 से लेके कितनी, पक्की बात। तो 2/3 कांस्टेंट है। 2/3 क्या है, कांस्टेंट को लिमिट से कोई मतलब नहीं होता है। लिमिट कौन झेलता है, वेरिएबल। तो x की पावर 3/2 लिमिट 1 से लेके कितनी 4। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2/3 बाहर, सबसे पहले अपर लिमिट, सबसे पहले तो x को कौन खाएगा, 4 खा लेगा x की जगह। तो 4 की पावर 3/2। बोलो यस। और माइनस कितना 1 की पावर 3/2। x की जगह कितना रखा, 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है, 1 आता है। तो छोड़ दो, चिंता नहीं करना है। तो 2/3। बोलो यस। देखो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या 4 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। और मल्टीप्लाई बाई पावर में बाहर बैठा है कितना, 3/2। यस और नो। तो ये 2 ऊपर है 2 नीचे है, कैंसिल हो गया। और माइनस कितना बचा 1। तो 2/3 और अंदर कितना बच गया, 2 की पावर, सब लोग जानते हो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो ये हो गया 8 और ये कितना माइनस का 1। 8 में से एक है कितना 7, 7 गुणे 2 कितना 14, 14 अपॉन कितना 3। तो चेक करिए आंसर 14/3 बिल्कुल सही है, नोट कर लो। देखो 0 से लेकर के 4 इंटीग्रेशन है बच्चों t² + 1 और ये dt। ठीक है बच्चे, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। t² + 1 dt। मैंने बोला था पहले सॉल्व करने के लिए, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। क्या करना है, भूल जाओ, क्या भूल जाओ, लिमिट भूल जाओ। क्या भूल जाओ, लिमिट भूल जाओ। सबसे पहले t² का इंटीग्रेशन बोलो t³ होता है ना, n+1 अपॉन n+1। और 1 का इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा, t होगा। कांस्टेंट नहीं है बेटा, इंटीग्रेशन है। क्या है ये, इंटीग्रेशन है। होता है कि नहीं होता। अब यदि भूल गए हो तो चलो याद दिलाऊं, dx का कितना होता है x, dx का कितना होता है x, क्योंकि dx कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ऐसे यहां पर dt का कितना होगा t, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। हाँ जी है ना जी, पक्की बात।
अब यदि 1 का भी भूल गए तो लो एक बार और बता देता हूं बेटा। सर 1 का कैसे निकलेगा, dx का x कैसे? बेटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0 और इतना कितना dx। फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस x की पावर ऊपर भी 1 नीचे भी 1 को लिखा नहीं जाता, आंसर कितना अब याद रहेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t। चलो लिमिट लगा दो, लिमिट लग गई 0 से लेके कितनी 4। चलो पहले अपर लिमिट लगेगी फिर लोअर लिमिट, पहले अपर खिला दो तो अपर t की जगह 4 लग दो। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब 64 अपॉन कितना 3 और प्लस कितना, ये लग गई अपर लिमिट। डिब्बा बंद कर दो, बोलो यस। अपर लिमिट लग गई, पहले एक बार 4 रख दिया पूरे में, हाँ या ना। अब माइनस लगाया, अब क्या लगाएंगे लोअर लिमिट, यस और नो। तो इधर पे 0, 0 का क्यूब कितना 0 और 0 ये भी कितना हो गया 0। अब अगली बार मैं 0 को स्वाहा बोलूंगा, क्या बोलूंगा स्वाहा। तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा स्वाहा, ठीक है ना। तो 64/3 प्लस 4, अब तो एलसीएम करते बन जाएगा ना। ये देखो इसके नीचे 1 मानते हैं, एलसीएम करेंगे 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3, 3 का डिवाइड करेंगे 64 ही आएगा और 3 4 जा कितना 12, 6 और 2 4 और 2 6 हो गया और ये कितना हो गया भैया 76/3। चेक कर लो बेटा, 76/3 इज द आंसर। हाँ ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन कर दो, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो 25 रेज़ टू समथिंग अपॉन समथिंग आ जाएगा। चलो डन, एनी प्रॉब्लम और पूछो बच्चे। चलिए एक एडवांस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखिए, शो दैट फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। शो दैट फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको शो करो, ठीक है ना। इसको शो करो कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। चलिए आइए कैसे शो करते हैं बेटा। क्लास 9 तो सब लोग करके आए हैं अपन, और क्लास 9th में अपन ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 9th में। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन का सेकेंड लॉ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये था क्लास 9th की डेफिनेशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये थी डेफिनेशन, ठीक है नहीं थी? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चों ये डेफिनेशन थी। और बेटा इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो अभी के जमाने में अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा dp/dt, क्योंकि डेल्टा क्या बन चुका है d, इंस्टेंटेनियस पढ़ा है ना मैंने आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बन गया dp/dt। यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, शो करना है कि जो फोर्स है उसको हम मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। पक्की बात? ये पता है कि नहीं पता? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लो भाई साहब लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यदि ये पता नहीं था तो आज सुन लो, ये होता है ऐसा। क्यों होता वो दुनिया की बात बाद में करेंगे, बट फोर्स इक्वल टू होता रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को बेटा पी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? पी से। मोमेंटम पी होता राजा बेटा, और पी इक्वल टू होता मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता? मास इंटू वेलोसिटी। चलो आ जाओ, अब कह रहा है कि शो करो इसको मास और एक्सेलरेशन के टर्म में। तो हम लोग जान गए कि F इक्वल टू कितना होता है dp/dt। F इक्वल टू dp/dt। सो F इक्वल टू d/dt कोने में करो, बोलो हाँ। P की याद आ गई, और P क्या होता है? m इंटू वी। m इंटू वी। बेटा मास किसी भी चीज का क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कोई भी टेम्पो दौड़ेगा तो टेम्पो का मास तो कांस्टेंट रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी। तो मास कांस्टेंट है तो मास को ले लिया क्या बाहर, और d/dt खोपचे में क्या चला गया? v, वेलोसिटी। यस और नो? अब यदि अच्छे बच्चे हो तो जल्दी से बताओ dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? क्या बात है, बहुत शानदार, बिल्कुल सही, तालियां, है ना। ये m इंटू ए। dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। a इक्वल टू हो गया dv/dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv/dt। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, आदत डल जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट क्यों? क्योंकि टाइम आ गया। टाइम आ गया, टाइम मतलब रेट, रेट यानी भाव, है ना। वेलोसिटी का भाव चेंज होने का, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और उसको क्या बोलते हैं? ए। तो बेटा क्या बन गया? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन क्या कह रहा था? फोर्स को किसके किसके टर्म्स में लिखो? मास के टर्म्स में और
एक्स तो हो तो गया एक्सप्रेस, नोट कर लो, ठीक है ना। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके टर्म एग्जाम के लिए, VVIMP CBSE टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल गवर्न्ड बाय द इक्वेशन, लो भैया किसी पार्टिकल का मोशन s इक्वल टू क्या दे रखा है, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। लो s को देखते ही समझ में आ गया, s क्या डिस्प्लेसमेंट, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट है, उसी को पोजीशन बोलते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है मगर बोलते चल जाता है इतना। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड। लो भाई साहब t इक्वल टू 2 सेकंड पर तीन चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 है पोजीशन, नंबर 2 है वेलोसिटी और नंबर 3 है एक्सेलरेशन। वैल्यू निकाल लेते हैं, बड़े आराम से आ जाइए, देखते हैं। देखो जी पोजीशन निकालता हूं, सबसे पहले कुछ नहीं करने की जरूरत है, s में t की जगह 2 पुट कर दो। भैया s क्या, पोजीशन ही तो है, ये इक्वेशन किसका, पोजीशन, इक्वेशन पोजीशन का इक्वेशन है। और जब आपको पोजीशन ही निकालनी है टाइम पर, तो टाइम की जगह 2 रख दो, क्योंकि 2 सेकंड पर बोला है। तो चलो लगे हाथों करते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, 8 2 जा 16, अरे 2 इंटू 2 का क्यूब 8 2 जा 16, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12, प्लस 2 2 जा 4, प्लस कितना हो गया 2, पक्की बात। चलो देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 16 और 6 कितना हुआ 22, और 22 में से 12 का कितना हुआ 10, आंसर कितना हो गया 10 मीटर। बोलो यस और नो, पक्की बात। कहीं मिस्टेक हो गई होगी है ना, हाँ यस ऐसा। अभी तो डिफरेंशिएट हुआ नहीं, अभी कहाँ मिस्टेक हो गई, पहले वाले में तो कोई डिफरेंशिएट किया ही नहीं मैंने, पहले वाले में तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, पहले वाले में तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। डिफरेंशिएशन अभी करा ही नहीं मैंने, डिफरेंशिएशन कब करूंगा जब वेलोसिटी लगेगी। आई बात समझ में ना, अभी तो मैंने सीधे बोला, उसने बोला डिस्प्ले पोजीशन बताओ कहां पर, 2 पर, तो मैंने 2 रख दिया, बोलता 3 पर तो 3 रख देता, 5 बोलता 5 रख देता। चलो आ जाओ आगे, अब निकालता है वेलोसिटी। क्या निकालनी है, सबको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो चलो भैया d बाई dt लगाओ, इंजेक्शन किस पे लगेगा, s पे। s कितना है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना 2। चलो तेजी से हाथ चलाते हैं, 2 कांस्टेंट है, बोलो कितना हो गया 3t स्क्वायर, माइनस 3 कांस्टेंट है, बोलो कितना हो गया 2t, फिर 2 के t का कितना 1 और कितना 0, 2 इंटू 3 कितना हो गया 60 स्क्वायर, माइनस कितना प्लस कितना 2। आ गई कि नहीं आई, ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में, किसके टर्म्स में t के टर्म्स में। अब कितना सेकंड पे निकालनी है 2, तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी एट कितने सेकंड 2 सेकंड, वैल्यू पुट कर दो, v एट t इक्वल टू 2 पे निकालता हूं, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 4 जा 6 2 जा प्लस कितना 24 में से 12 माइनस हुए 12, और 12 और 2 कितना 14, यूनिट क्या लगेगी मीटर पर सेकंड, पक्की बात। चलिए अब लास्ट निकालते हैं एक्सेलरेशन। क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। चलो अच्छा याद हो गया आप लोग को, वेरी गुड। dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ तो d बाई dt, आरुष वेलोसिटी कितनी आई है, इसी के साथ आपको मिलते हैं 0। देखो बेटा मैं उंगली रख रहा हूं 14 पे, तुमने आंसर बोल दिया 14। बेटा वेलोसिटी जो चलेगी टाइम का फंक्शन वाली चलेगी, ये वाली वेलोसिटी चलेगी, ये पॉइंट पर वेलोसिटी है, ये जनरल वेलोसिटी है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी वेलोसिटी लोगे, जनरल लोगे ना, यस और नो। भाई वो तो किसी पर्टिकुलर सेकंड पर थी, वो तो एक दूसरी चीज का आंसर है। अब आपको वेलोसिटी चाहिए तो 14 क्यों लोगे, ऊपर लिखिए 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2। चलो 60 स्क्वायर कितना हो गया 12t, इसका कितना हो गया और इसका कितना हो गया, बहुत शानदार 0, कितना होगा 0। आदत बदलो, जो लिखा है वो सही नहीं है, देख के बोलो हैं अपने मन से। सो 60 स्क्वायर का 6 इंटू 2t हो गया, तो 12t हो गया, आया समझ में ना। इसका तो 6 ही हो गया, t का 1 हो गया, और 2 कांस्टेंट है तो कितना हो गया 0, मतलब कुल मिलाकर के कितना आ गया 12t माइनस 6। अब एक्सेलरेशन निकालना है कितने पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, बोलो यस और नो। तो 12 इंटू 2 बोलो कितना, और माइनस का कितना 6, तो 12 2 जा 24 माइनस 6 कितना हुआ 18। यूनिट बोलो, मिनट पर सेकेंड नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्यों हुई, लॉजिक पकड़ो, फिजिक्स में वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट होती है क्या, पर सेकेंड। तो 2 बार सेकेंड हो गया, तो क्या बन जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्की बात, चलो छाप लो फिर। हाँ प्रियांशु,